Whenever a person is struggling in their relationship, they often consider it as their destiny, as their fate. चाहे वो उनके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो उनके लाइफ पार्टनर के साथ में हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के साथ में हो, अगर रिश्ते में अनबन आना शुरू हो जाती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग खत्म होने लगती है, मनमुटाव बढ़ने लगते हैं या प्यार खत्म होने लगता है, तो लोग उसको हेल्पलेसनेस के स्टेट में जाकर के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दिस इज हाउ माई रिलेशनशिप इज, दिस इज हाउ द अदर पर्सन इज, दिस इज हाउ आई एम इन दिस रिलेशनशिप। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बात करी थी, इसके साइंस को समझा था कि कैसे कोई व्यक्ति हमारे ऑरा में फील करता है, कैसे किसी व्यक्ति के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, वो ब्लॉकेजेस कैसे रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने पर काम करेंगे। हम एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें कॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर, एनर्जी लेवल पर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, चाहे वो कार्मिक लेवल पर हो या फिर किसी प्लैनेट्स की एनर्जी की वजह से हो, इन सारे ही रीजंस की वजह से आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं, जो फियर क्रिएट हुए हैं, जो इनसिक्योरिटीज क्रिएट हुई हैं, या फिर आपके अंदर कोई पैटर्न्स क्रिएट हो गए हैं बिहेवियर के, बार बार पार्टनर के ऊपर शक करना, या और भी ऐसे कई सारे पैटर्न्स, बिहेवियर या हैबिट्स हो सकती हैं जो आपके रिलेशनशिप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। तो आज का जो मेडिटेशन है वो उन सारे बिहेवियरल ब्लॉक्स को रिमूव करने पर काम चलेगा, जो आपके ट्रिगर्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके अंदर के खुद के ब्लॉकेजेस हैं, जो आपने सोच सोच कर क्रिएट कर लिए या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपकी लाइफ में क्रिएट हो गए। आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकते हैं कि आपको लाइफ में पहले कोई छोड़कर गया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, आपको रिस्पेक्ट ना दी हो, आपको अकेलापन महसूस करना पड़ा हो। इन सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से, इन सारे डाउट्स की वजह से आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है एंड एज ए रिजल्ट आपके रिलेशनशिप पे इंपैक्ट आने लगते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली इसके ऊपर काम करना शुरू करते हो तो आपके अंदर खुद भी चेंजेस आते हैं एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि इन चेंजेस की वजह से आपके आसपास के लोगों के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं। तो अब जो हम मेडिटेशन करेंगे, मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा कि आप इस मेडिटेशन को लगातार 21 दिन तक रोज करें और फिर इसका इम्पैक्ट देखें, मैजिक देखें अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी खुद की पर्सनैलिटी में, अपने खुद के बिहेवियर में, अपने नेचर में। तो सबसे पहले अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को या तो अंदर से बंद कर लें या अपने घर के लोगों को बोल दें कि अगले आधे घंटे तक या 20 मिनट तक मुझे डिस्टर्ब ना करें। एक शांत जगह पर कंफर्टेबल आसन लगाकर बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। अपने ईश्वर, अपने गुरु, जिनको भी आप मानते हो, उनसे प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हो। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज मैं इस मेडिटेशन को कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इसमें मेरा सहयोग करो। मेरे जीवन में मैं प्यार का अनुभव कर सकूं, अपने संबंधों को, अपने सारे रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर सकूं, प्यार का अनुभव कर सकूं, मैं खुद भी प्यार दे सकूं और दूसरों के प्यार को सहजता से स्वीकार भी कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। हे परमात्मा, इस मेडिटेशन को मैं पूरा कर पाऊं, इसमें मेरा सहयोग करना। इस मेडिटेशन से मैं अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने संबंधों में पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना, ऐसी मुझ पर कृपा करना। अपने दोनों हाथों को अपने गोद में रख लें, अलग अलग, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर सीधी, गर्दन ऊंची, सर ऊपर की तरफ उठाएंगे हल्का सा, अगर नीचे झुका हुआ है तो। आपका मस्तक आपके सामने की तरफ। ऑब्जर्व ईच एंड एवरी सेंसेशन इन योर बॉडी। आपके ऊपर जो पंखे से या एसी से हवा आ रही है, ठंडी या गर्म, जो भी आपके आसपास का वातावरण है, उसको महसूस करें।
अपने शरीर के अंदर होने वाली हर एक हलचल को महसूस करें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सांस लेते हो तो कैसे आपकी छाती फूलती है, कैसे आपका पेट फूलता है, उसको बस ऑब्जर्व करें। और जब आप सांस छोड़ते हो तो कैसा अनुभव होता है, उसको पूरी तरह से महसूस करें। Bring attention to your breath. अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। आती हुई और जाती हुई हर एक सांस को पूरी तरह से महसूस करें। जाने वाली हर एक सांस आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर, सारे नेगेटिव पैटर्न्स को लेकर बाहर निकलेगी। हमेशा हमेशा के लिए अपनी इन सारी नेगेटिव क्वालिटीज को, नेगेटिव बिहेवियर्स को, थिंकिंग पैटर्न्स को निकाल कर बाहर फेंक दें। और आने वाली हर एक सांस आपके शरीर में ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों को लेकर प्रवेश करेगी। उसे स्वीकार करें। Allow yourself to receive this cosmic energy to enter your body through your breath. अपने आप को एक सफेद प्रकाश से भरता हुआ महसूस करें हर एक श्वास के साथ, और जाती हुई हर एक सांस के साथ अपनी सारी परेशानियों को, सारी नेगेटिव एनर्जी को, सारे ब्लॉकेजेस को बाहर निकलता हुआ महसूस करें। आप हमेशा हमेशा के लिए इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो रहे हैं। With every breath, your body is getting more and more relaxed, more and more relaxed. With every breath, your mind is becoming more and more calm. हर एक श्वास के साथ आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है और आपका मन शांत हो रहा है। And in this state of relaxation, now we will begin the process of releasing what is not favoring you. सबसे पहले आपके अंदर अगर कोई फियर है, अपने ऊपर कोई डाउट है, कोई लिमिटिंग बिलीफ है, तो उसको निकाल कर बाहर फेंकें। एक लंबी श्वास लें और अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को बाहर निकाल कर फेंक दें। फॉर एग्जाम्पल, डू आई डिजर्व लव? एम आई वर्दी ऑफ लव? Release all such thoughts, all such beliefs. Am I beautiful enough? Am I attractive enough to be loved, to be accepted? क्या मैं सच में उतना सुंदर हूँ, उतनी सुंदर हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, ये व्यक्ति मुझे प्यार करे? क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? अपने अंदर उठने वाले अपने इन सेल्फ डाउट्स को निकाल के बाहर फेंको। एंड एज यू एक्सहेल, अपने पूरे पेट को खाली कर दें। श्वास का एक कतरा भी अगर आपके पेट में रह जाए तो उसको भी बाहर फेंकें, जब तक वो पूरा खाली ना हो जाए, अगली सांस ना लें।
And with every exhalation, release all these limiting beliefs. चाहे वो आपके लुक्स को लेकर हों, आपके कॉम्प्लेक्शन को लेकर हों, आपके बॉडी वेट को लेकर हों, आपके फिगर को लेकर हो, आपके बालों को लेकर हो, कोई भी लिमिटिंग बिलीफ, कोई भी अपने ऊपर डाउट, उसको निकाल कर बाहर फेंको। अब तो मैं उतनी यंग भी नहीं हूं, अब तो मैं उतना फिट भी नहीं हूं, निकाल के बाहर फेंको इस बिलीफ को। अगर आपके अंदर कोई फियर है कि रिलेशनशिप में तो दुख ही मिलता है, आपके अंदर कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि रिलेशनशिप में जाऊंगा या जाऊंगी तो धोखा ही मिलेगा, हर्ट ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, दर्द ही मिलेगा, रिलीज दिस फियर। रिलेशनशिप बहुत दुखों का कारण बनती है, रिलेशनशिप में तो चैलेंजेस ही आते हैं। अगर इस तरह के कोई बिलीफ आपके अंदर है, रिलीज दैट। कई बार इसका नेक्स्ट स्टेज भी होता है, रिलेशनशिप में तो ऐसा होता ही है, साथ में रहना है तो इतना तो सहन करना ही पड़ता है। रिलीज दीज बिलीफ सिस्टम्स। चाहे आपने सोसाइटी से रिसीव किए हो, अपने पेरेंट्स से रिसीव किए हो, या अपने आसपास के लोगों से रिसीव किए हो, आज के आज इसको उठाकर बाहर फेंक दें। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड से आई रिलीज दिस बिलीफ सिस्टम, इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर आपको इसका आभास भी नहीं है तो भी अपने आप से कहें, आई रिलीज दिस फियर, आई रिलीज दिस बिलीफ सिस्टम। एक और लंबी गहरी श्वास लें और सांस छोड़ते हुए अपने आप से कहें, आई रिलीज द फियर ऑफ ओपनिंग माई सेल्फ ट्रूली। अपनी वल्नरेबिलिटीज को ओपन होने में, अपनी कमियों को उजागर होने में अगर आपको कोई डर लगता है तो उसको निकाल कर बाहर फेंकें। अगर किसी को मेरे बारे में ये पता चल गया तो, अगर किसी ने ये नोटिस कर लिया तो, अगर मैं मोटा हो गया तो, मोटी हो गई तो, release all those fears which stops you from being vulnerable in front of your loved ones, जिनके सामने आप खुलकर अपने दिल की बात नहीं रख पाते किसी न किसी डर की वजह से। उस डर को निकाल कर बाहर फेंको, क्योंकि जब आप खुलकर बात कर नहीं पाते तो वो सामने वाले को अफेक्ट करता है। आपके रिलेशनशिप में डेप्थ को नहीं आने देता, आपके रिलेशनशिप में वार्मथ को नहीं पनपने देता, और वो रिलेशनशिप सुपरफिशियल हो जाती है, क्योंकि आप अपना रियल सेल्फ कंफर्टेबली उनके सामने निकाल नहीं पाते। सो रिलीज दिस फियर कि अगर मैं वल्नरेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, तो मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कोई मुझे समझेगा नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं देगा। अपना रियल सेल्फ अपने तक रखो, इस बिलीफ सिस्टम को बाहर निकालो। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड रिलीज दिस फियर, whatever is causing you and stopping you from being vulnerable in front of your loved ones, release it. अपने आप से कहें, I have the courage, I have the power to accept myself the way I am, to accept myself for who I am, and to be able to love everyone around me the way I am. I receive love for who I am. With every exhalation, release your fears, release your doubts. अगर आपके जीवन में आपको कभी लोगों ने छोड़ा है, चाहे वो इस दुनिया को छोड़कर गए हों या आपको छोड़कर चले गए हों, अपने जीवन में आगे बढ़ गए हों, उसका जो फियर, उसका जो पैटर्न आपने अपने लिए सेट कर लिया है कि मुझे तो हर कोई छोड़कर चला जाता है, अगर ऐसा कोई आपके मन में भय है, मैं जिनसे भी प्यार करता हूं वो मुझे छोड़ देते हैं, वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, रिलीज दिस फियर।
जो पास्ट में हुआ वो पास्ट में है। योर पास्ट कैन नॉट कंट्रोल योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। आज के आज अपने मन में दृढ़ संकल्प लो और कहो, मैं अपने आप को इस ऊर्जा से मुक्त करता हूँ, करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये एक्सपीरियंसेस आए। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड रिलीज द रूट कॉज जिस वजह से आपको जीवन में लोगों ने छोड़ा या आप अकेले रह गए। रिलीज दिस एनर्जी जिसकी वजह से जीवन में आपको ये सब अनुभव करना पड़ा, जिसकी वजह से आपके मन में ये भय बैठ गया, ये पैटर्न बैठ गया कि मेरे साथ ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होगा। रिलीज दिस फियर टुडे। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड से आई रिलीज दिस फियर। I release the root cause of these patterns in my life. ईश्वर से शक्ति मांगे कि हे ईश्वर, जिस भी वजह से मेरे जीवन में ये पैटर्न है, इसको निकाल कर बाहर फेंको। हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस पैटर्न से मुक्त करो। Once again, take a deep breath in, and as you exhale, release this energy. कई लोगों को जीवन में ये विश्वास होता है, ये उनके जीवन का तरीका होता है कि उन्हें जीवन में खुश रहने के लिए किसी और की आवश्यकता होती है, किसी और पर निर्भर होना होता है। कोई और उन्हें खुश कर सकता है, उन्हें खुद अपने आप को खुश करना ही नहीं आता। Release this need to be dependent on somebody else to be happy in life. The more you are dependent on others, the more it creates unhappiness in your life. The more it makes you unhappy, the more you become irritated, the more you become unlikable. जो इंसान अपने आप में बहुत खुश रहता है, उसके आसपास के लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरों के मूड पर निर्भर होता है, उस व्यक्ति को लोग भी बहुत कम पसंद कर पाते हैं। क्योंकि जिस दिन उनका मूड अच्छा होगा, उस दिन आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। जिस दिन उनका मूड खराब होगा, आपको अपने आप का मूड अच्छा करना ही नहीं आएगा। So if you are dependent on people around you to be happy, then release this energy, release this dependency. जब आप खुद अपने आप से प्रसन्न रहोगे, बिना किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, बिना किसी की प्रेजेंस की वजह से, बिना किसी रीजन की वजह से, तो आप और ज़्यादा लाइकेबल, और ज़्यादा लवेबल हो जाते हो। एक ऐसी मैग्नेट की तरह हो जाते हो जिसके साथ सब लोग रहना चाहते हैं, जिसके साथ सब लोग वक्त व्यतीत करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। Release this need to be dependent on others to be happy. अपने आप से कहें, I am lovable, I am happy, I am filled with happiness, I am filled with loving energy. If you are easily misunderstood in your relationships, आपकी बातों का, आपके व्यवहार का, आपके एक्शंस का गलत मतलब निकल जाता है। आप कुछ अच्छा भी करने जाते हो तो भी वो लोगों को बुरा लग जाता है, और आपके अंदर ये डर बैठ गया है, मैं कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी करूँगी तो वो बुरा ही लगेगा। तो इस डर को निकाल के बाहर फेंको, इस पैटर्न को निकाल के बाहर फेंको जो बार बार ऐसे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर रहा है। Take a deep breath in and say, I release this. I release this energy which makes me experience all such incidences. I release all this energy which causes me being misunderstood. मैं उस सारी ऊर्जा को निकाल कर अपने अंदर से बाहर फेंकती हूँ जो मुझे जीवन में अपने आसपास के लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड फील करवाता है,
बार बार मुझे ऐसे अनुभव होते हैं जिसमें मेरी बातों का, मेरे एक्शंस का गलत मतलब निकल जाता है। लोग मेरे एक्शंस में, मेरी बातों में, मेरे भोलेपन को, मेरी सात्विकता को समझ नहीं पाते। उसके रूट कॉज को मैं निकालकर हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंकता हूं। चाहे वो किसी फियर की वजह से स्टोर हुआ हो, चाहे वो किसी एक्सपीरियंसेस की वजह से स्टोर हुआ हो। रिलीज इट टुडे। रिलीज दिस एनर्जी विच कॉजेस दिस मिसअंडरस्टैंडिंग इन योर लाइफ। इट कैन बी द रिवर्स एज वेल। अगर आप लोगों के सही मतलब को नहीं समझ पाते, उनके इंटेंशंस को नहीं समझ पाते, उनके प्यार को नहीं समझ पाते और उनके अच्छे प्यार भरे बिहेवियर पर भी चिढ़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, तो रिलीज इट टुडे। अगर कोई आपसे एक रोटी एक्स्ट्रा पूछ ले, मुझे बार बार मत बोला करो। अगर ऐसे भाव आते हैं, कोई आपको अगर थोड़ा प्यार ज़्यादा दे दे, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो रिलीज दिस एनर्जी टुडे। व्हाट इज कॉजिंग दिस? व्हाई आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लव बिहाइंड देयर वर्ड्स? व्हाई आर यू नॉट एबल टू फील द वार्मथ इन देयर बिहेवियर? आप उनके व्यवहार में, उनकी बातों में उस प्यार का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हो? उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल के बाहर फेंको, उन पैटर्न्स को निकाल के बाहर फेंको, ताकि आप अपने आसपास के लोगों के प्यार को अनुभव कर पाओ, रिसीव कर पाओ। आप उनसे एग्री नहीं भी करते होगे तो सिर्फ इतना प्यार से कह पाओगे, आई एम ऑलरेडी फुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव। अगर आप दूसरों को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हो या आपके आसपास के लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, इन दोनों ही सिचुएशंस में कोई तो ऐसी एनर्जी है जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। टेक ए डीप ब्रीथ इन and release this energy which causes this misunderstanding in your life. Once again, take a deep breath in, and once you are full, release this energy. आपके जीवन में और भी कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वो किसी एंसेस्ट्रल लीनिएज की वजह से आई हो कि मेरे परिवार में तो सभी के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, सबको धोखा मिलता है। रिलीज दिस एनर्जी विच इज कॉजिंग सच एक्सपीरियंसेस इन योर लीनिएज। रिलीज दिस एनर्जी। आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस लीनिएज, ऑफ दिस एनर्जी, ऑफ दिस पैटर्न। आई रिलीज इट टुडे। आपके आसपास के कुछ लोग अगर आपसे जेलस हैं, आपके रिलेशनशिप से, आपके प्यार से, और वो नेगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप को बार बार इम्पैक्ट कर रही है, तो अपने आप से कहें, आई थ्रो दिस एनर्जी आउट ऑफ माई बॉडी। नोइंगली और अननोइंगली अगर मैंने किसी की भी ऐसी जेलसी, ऐसी हेट्रेड, ऐसी इविल एनर्जी को स्टोर कर लिया है अपने अंदर, तो आई रिलीज इट टुडे। टेक ए डीप ब्रीथ इन, एंड एज यू एक्सहेल, रिलीज दिस एनर्जी। आपको नोन, अननोन और कोई भी अगर रीजन पता हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में प्यार नहीं पनप पाता, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है या खटास आ जाती है, रिश्ते खराब होने लगते हैं, तो उस रीजन को, उसके रूट कॉज को अपने ब्रेथ के थ्रू निकालकर बाहर फेंको। Use the divine cosmic energy which is flowing upon you. ब्रह्मांड की वो सर्वोच्च शक्तियां जो आपके ऊपर इस वक्त प्रकाशमान हो रही हैं, ईश्वर की वो प्रेजेंस जिसका आपने आह्वान किया है अपने साथ उपस्थित होने के लिए, उससे प्रार्थना करें, हे परमात्मा, ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, रीजंस, पैटर्न्स हमेशा हमेशा के लिए मेरे जीवन से निकल जाएं। मन ही मन उन सर्वोच्च शक्तियों से, ब्रह्मांड की डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी से अपने लिए प्यार भरी ऊर्जा का आह्वान करें। Fill yourself with the loving energy. Fill yourself with the energy of confidence. Confidence that
I deserve love. I deserve happy relationships. I deserve happiness in my relationships. I deserve to be happy. I deserve to be loved. I am a very loving and calm person. I give love to everyone around me, and I receive love from everyone around me. मैं बहुत सहजता से अपने आसपास सब लोगों को प्यार कर पाता हूँ. मैं बहुत सहजता से अपने आसपास के लोगों से प्यार को रिसीव कर पाता हूँ, कर पाती हूँ. I am a very good receiver of love and I am very good giver of love. अपने सारे संबंधों में प्यार भरता हुआ महसूस करो. जिस जिस व्यक्ति के साथ आप अपने संबंधों को मधुर करना चाहते हो, उनके साथ अपने संबंधों को मधुर होता हुआ महसूस करो. देखो आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो. जहां पर आप उनके साथ हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो. इट कैन बी अ वॉक विद दैट पर्सन. It can be going to a movie with that person. It can be going for a dinner. It can be going to a temple with that person. It can be going to gym. It can be going for a dance. It can be just giving high fives to the other person and laughing with that person, spending quality time with that person. Visualize yourself hugging that person with love, with compassion. And the person is also reciprocating it. वो व्यक्ति भी आपको उतना ही प्यार दे रहा है, आपको अपनी बाहों में लेकर प्यार कर रहा है. Be it your parents, your life partner, your children, your friends. Feel this love. I deserve love and I receive love. And I give love to everyone around me. All my relationships are harmonious, happy, filled with loving energy. मेरे जीवन में सारे संबंध बहुत ही मधुर हैं. बहुत सामंजस्य है आपस में, बहुत प्यार है आपस में. I enjoy these relationships. I am so blessed that I have these people in my life. Thank you so much for being in my life. Thank you so much for giving me this opportunity to love you and to receive love from you. I promise myself that I will do my best to give love and to receive love in this relationship with this person. I promise myself to be my best version, best loving, most caring person in this relationship. Keep visualizing yourself in this relationship. The kind of things you want to do with this person. The kind of experiences you want to have with this person, with love, in the state of joy, in the state of celebrations. ब्रह्मांड से सर्वोच्च शक्तियों को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करें. इस रिलेशनशिप को ब्लेस्ड होता हुआ महसूस करें. हे ईश्वर, ऐसा ही हो. अपनी दिव्य शक्तियों को
निरंतर मुझ पर प्रकाशमान करते रहना, ताकि मेरे संबंध मधुर हों, प्रेमपूर्ण हों। मैं इन संबंधों को एंजॉय कर सकूं, प्यार का अनुभव कर सकूं। ऐसी मुझे शक्ति देना, ऐसी मुझ पर कृपा करना। Keep sitting in this position. आप जब भी पूर्ण महसूस करें, अपने हाथों को रब करें और दोनों हाथों को ले जाकर अपने चेहरे पर रखें, अपने पूरे शरीर पर उनको फैलाएं और जब भी पूर्ण महसूस करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं। If you want to remain sitting in this state, please do so. थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को सेव करके रख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपको अगली बार ये मेडिटेशन करना हो तो आप इसको कर सकें। इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में संबंधों में मधुरता ला सकें, प्यार का अनुभव कर सकें, अपने जीवन में सकारात्मक चेंजेस ला सकें। उन सभी देवी देवताओं का धन्यवाद जिनका आपने आह्वान किया था, उनका यहाँ उपस्थित होने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मेडिटेशन को करने के लिए। इस टेक्नोलॉजी का धन्यवाद जिसका प्रयोग करके ये मेडिटेशन, ये वीडियो आप सब तक पहुंच रहा है। अपने ईश्वर, अपने गुरुओं का धन्यवाद करें और जब भी पूर्ण महसूस करें, अपनी आंखें खोल सकते हैं।